हेलो एवरीवन। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक या दो वीडियो में ये जो सारी डेफिनेशन है वो हमने देखी थी। ये जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एनालिसिस करना है उसी के लिए, राइट। सो उसमें से हमने एग्जांपल भी देखा है कि ओपन जो है सेट, वो क्या होता है। जो सेट है वो ओपन है या नहीं है कैसे चेक करते हैं। देन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, वो हमने ऑलरेडी देखा था। कनेक्टेड है या नहीं है वो भी देखा था। सो आज हम देखेंगे एग्जांपल के डोमेन के बेस पे। ये भी एग्जाम में आता है कि जो सेट दिया हुआ है वो डोमेन है या नहीं है। ओके, सो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो सेट दिया होता है वो ओपन होना चाहिए एंड कनेक्टेड होना चाहिए। गेटिंग? सो ओपन के बारे में तो पता है, कनेक्टेड के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप कोई भी ऐसा कोई डोमेन करो तो उसमें मैं यहाँ पे ए पॉइंट लेता हूँ, बी लेता हूँ। ये दोनों पॉइंट को मैं एक पॉलीगोनल लाइन से मैं कनेक्ट करता हूँ, तो ये लाइन के ऊपर के जो सारे पॉइंट है वो ये डोमेन रीजन के अंदर ही है, तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड। अभी देखो यहाँ पे ये केस में ये इतना पोर्शन जो है लाइन का वो डोमेन के बाहर है, तो उसको नॉट कनेक्टेड बोलते हैं, राइट। उसको हमें इस तरह से कनेक्ट करते तो वो कनेक्टेड हो जाता है। गेटिंग? सो ये कनेक्टेड की डेफिनेशन है, वो ऑलरेडी हमने दो बार देख ली है। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एग्जाम्पल। ये लिखा है, क्वेश्चन है, स्केच द फॉलोइंग सेट्स एंड डिटरमाइन विच आर डोमेन्स। ओके, कि ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो स्केच करने हैं और वो फाइंड आउट करना है कि वो डोमेन है या नहीं है। सो पहला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, आई एम जेड ग्रेटर देन वन। सो जेड इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। सो एक्स जो है वो रियल पार्ट है। सो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? ये वाई हो जाएगा। गेटिंग? सो इमेजनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन वन, उसको हमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं वाई ग्रेटर देन वन। आई एम ऑफ जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? वाई, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस आई वाई। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड, उसका हमें इमेजनरी पार्ट लेना है, मतलब वाई। सो वाई ग्रेटर देन वन हम लिख सकते हैं। सो उसको हम स्केच करेंगे तो ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाई इक्वल टू वन की लाइन ये है। अब ये वन के जो पॉइंट है वो कंसिडर नहीं करना है, उसके ग्रेटर देन, उसके अबव। तो देखो यहाँ पे ये जो शेडेड दिया है ना, डॉटेड पोर्शन, ये सारे जो डॉट है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ओके, तो ये ओपन है, कहीं पे ये है क्लोज नहीं है, कोई फाइनाइट है रेंज उसकी नहीं है, वो आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये ओपन है एंड कोई भी दो पॉइंट को आप कनेक्ट तो हो जाएगा कनेक्ट। गेटिंग? पॉलीगोनल लाइन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि कनेक्टेड भी है। सो ओपन भी है एंड कनेक्टेड भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, इट इज़ अ डोमेन। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल। क्या लिखा हुआ है? जीरो लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू पाई बाई फोर। सो यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें पता है क्या है, हम थीटा लिखते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो उनकी जगह पे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, लिखा है वही। ओके, अब टेन इनवर्स को अपोजिट साइड पे लेके जाओ। सो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा, तो उसका आंसर तो जीरो ही आता है। सॉरी, टेन इनवर्स है तो अपोजिट साइड पर जाएगा, क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। सो टेन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टेन पाई बाई फोर, तो यहाँ से टेन इनवर्स निकल जाएगा, तो क्या रहेगा? ओनली वाई बाई एक्स। सो टेन जीरो इक्वल टू तो जीरो ही होगा। टेन पाई बाई फोर क्या होता है? वन होता है। सो ये रिलेशन हमारा आ गया है अभी। ओके, सो अभी एक्स इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा एक्चुअली। सो पोर्शन जो है वो एक्चुअली क्या होगा? वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो या जीरो से अबव, मतलब ये वाई इक्वल टू जीरो की लाइन है। और ये रिलेशन आप देखोगे वाई बाई एक्स लेस देन इक्वल टू वन। सो एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? वाई लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। गेटिंग? सो
वो इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी है, ये है। तो ये जो सारा पोर्शन है ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये ओपन भी है और कोई भी पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्टेड भी है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, डोमेन। यस, इट इज़ अ डोमेन। ओके। से ऑलरेडी ये 2014 में एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। स्केच द रीजन मोड ऑफ क्या है, z-2 प्लस आई लेस देन इक्वल टू 1। इट इज़ अ डोमेन, सॉरी, इज इट अ डोमेन, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो जो दिया हुआ है हम लिखेंगे। सो z इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, x प्लस आई वाई। तो ये तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रीजन है, उसमें z इक्वल टू क्या रखेंगे हम, x प्लस आई वाई। बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो रियल पार्ट है, मतलब ये x और ये -2, उसको साथ में लिखेंगे x-2, और ये आई वाई इमेजनरी पोर्शन है और ये आई है, उनको साथ में लिखेंगे आई वाई प्लस आई। उसमें से आई को कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा, वाई प्लस 1 रहेगा। सो ये आई को कॉमन निकाल के क्या लिखा है, वाई प्लस 1। ओके। तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये मोड है तो उसको निकाल के दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। तो ये मोड का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स क्या है हमारा, x-2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये मोड स्क्वायर है उसको। ओके। तो ये हमारा फाइनली आ गया। अब वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन, तो देखो नीचे लिखा हुआ है, विच रिप्रेजेंट द इंटीरियर ऑफ द सर्कल विथ इट्स सेंटर एट 2-1 एंड अ रेडियस ऑफ अ 1। सो रेडियस तो यहाँ से पता चलेगा, आर स्क्वायर आती है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की हमारी 1। लेकिन उसका सेंटर क्या होगा, तो देखो यहाँ से सेंटर मिलेगा, ये x-2 है तो ये 2 आएगा, और ये y+1 है तो ये -1, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो वो यहाँ पे आएगा, ये बताया हुआ है। और उसकी रेडियस क्या है, 1 है, तो ये इस तरह से सर्कल आएगा। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है, देखो। सो ये रेडियस 1 वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट और इक्वल भी है, मतलब ये जो बाउंड्री जो है हमारे सर्कल की, जो पेरिफेरल है, उसके ऊपर के जो पॉइंट है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेंगे। गेटिंग, ये जो है उनको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है। ओनली लेस देन होता है तो सर्कल के अंदर के ही होते हैं, ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं आते तो वो ओपन हो जाता है। लेकिन अभी ये बाउंड्री वाले जो पॉइंट भी हमें कंसिडर करना है तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और डोमेन के लिए हमारे पास दो कंडीशन चाहिए, एक तो ओपन होना चाहिए एंड कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन जो है ओपन ही नहीं है, तो डोमेन होगा ही नहीं। गेटिंग। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, सिंस द रीजन, ये जो है, रिप्रेजेंट द बाउंड्री एंड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब ये बाउंड्री भी और उसका अंदर का पोर्शन। सो इट इज क्लोज, हैंस द गिवन रीजन इज नॉट अ डोमेन। सिंपल सी बात है, दो कंडीशन है, ओपन एंड कनेक्टेड होना चाहिए डोमेन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रीजन दिया हुआ है वो कौन सा है, क्लोज है, ओपन है ही नहीं। सो ये जो सेट दिया हुआ है, ये जो रीजन है वो डोमेन नहीं होगा यहाँ पे, नॉट अ डोमेन। ओके। सो ये बात हुई डोमेन, कनेक्टेड और जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और फंक्शन को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जेड लिखते हैं, मतलब w, और उसको क्या कहते हैं, u प्लस आई वी। ऑलरेडी हमने देखा है, ये u एंड v जो है वो टू वेरिएबल फंक्शन है, मतलब u एक्स एंड वाई के टर्म में भी होगा, एंड ये जो v है वो भी एक्स एंड वाई के टर्म में होगा। गेटिंग। सो ये ऑलरेडी हमने देखा था। सो हमें ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिमिट के बारे में पढ़ना है अभी। सो देखो यहाँ पे मैंने दो स्क्रीनशॉट रखे हैं, ये एक बुक का है और ये दूसरी बुक का है। सो उसमें सेम ही है, लेकिन ये जो नोटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ये एल है,
ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ओमेगा 0 या W0। सो हम वो कंसिडर करेंगे, ये W0 वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन है, पहले वो देखते हैं। लेट W इक्वल टू एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यू फंक्शन। सो ये जो फंक्शन है हमारा सिंगल वैल्यू फंक्शन है। द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी लिमिट क्या है, इज W0 इक्वल टू एफ ऑफ 0। मतलब कौन से पॉइंट पे, Z0 पॉइंट पे, एज जेड अप्रोचेज Z0, मतलब ये जेड अप्रोचेज Z0। If for each positive number epsilon there exists a positive number delta such that, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि मोड ऑफ फंक्शन जो भी है एफ ऑफ जेड माइनस ओमेगा 0 या W0 वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। व्हेनेवर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जेड माइनस Z0 लेस देन डेल्टा। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है और ये जो है वो यूवी प्लेन के अंदर है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जेड है वो Z0 के नज़दीक जाने की ट्राई करेगा और यहाँ पे एफ जेड है वो ओमेगा 0 के नज़दीक जाने की ट्राई करेगा, राइट। जितना डिस्टेंस कम हो इतना अच्छा है। सो उनको ही सिंबॉलिकली हमें लिखना है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट जेड टेंड्स टू Z0 एफ ऑफ जेड इक्वल टू W0। सो इसके बेस पे एग्जाम्पल भी आते हैं। वैसे हम यहाँ पे और एक देखते हैं, देखो यहाँ पे एक फिगर भी दी है लिखा है कि बी अ, ये फंक्शन है, बी अ फंक्शन ऑफ ए जेड डिफाइन इन अ बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन। सो बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन ये है, उसमें बीच में जो पॉइंट है वो क्या है, Z0 है, और उसकी जो रेडियस है आसपास के जो नेबरिंग जो पॉइंट है, ओके, उसकी जो सर्कल बनेगा उसके रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे डेल्टा। सो ये कौन से प्लेन में है, देखो ये जेड प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अब यही जो कोई भी एक पॉइंट होगा यहाँ पे, उसकी इमेज हम यहाँ पे बनाएंगे डब्लू प्लेन में, तो ये फंक्शन के अंदर, राइट। सो वो कौन से आ जाएगा, यूवी प्लेन के अंदर आ जाएगा। सो हर एक यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी इमेज यहाँ पे होगी, वो क्या है हमारा W इक्वल टू एफ जे। सो यहाँ पे ये Z0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा W0, और यहाँ पे जो ये रेडियस है स्मॉल जो पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। बस सेम ही है दोनों, गेटिंग। सो हमें क्या करना है, ये कंडीशन है फुलफिल करनी है कि भाई एफ जेड माइनस W0 लेस देन एप्सिलॉन। ओके, सो ये जो कोई एप्सिलॉन होगा, ये एप्सिलॉन वैल्यू जो एग्जिस्ट होगी, तो कोई ना कोई उसके रिलेटेड डेल्टा भी एग्जिस्ट होगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है। मतलब सम फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, और वो कैसी मिलनी चाहिए, यूनिक। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, कोई भी वैल्यू मिले यूनिक मिलनी चाहिए। अब ये जो है एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे ज़्यादा। ये दोनों क्या है, एप्सिलॉन एंड डेल्टा, ये दोनों स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ओके, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर है लेकिन वो बहुत स्मॉल रहता है। ओके, सो एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि यहाँ पे एफ जेड जो है वो W0 के नज़दीक जाने की ट्राई करेगा, अप्रोच टू W0, एंड यहाँ पे जेड जो है वो Z0 की। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा भी एग्जिस्ट होगा ही। ओके, सो ये कंडीशन हो गई। अब देखो कि यहाँ पे वर्ड लिखा नहीं है दोनों में, लेकिन एक वर्ड आता है डिलीटेड नेबरहुड। सो नेबरहुड तो हमें पता है कि ये एक पॉइंट है मान लो, और यानी इसके आसपास के जो है वो नेबरहुड है। डिलीटेड का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सेंटर है वो कंसिडर नहीं करना है। अभी मान लो कि सेंटर Z0 है, तो Z0 पे यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल बनाऊंगा, मतलब Z0 को कंसिडर नहीं करना है, गेटिंग, उसको बोलते हैं। और ये जो पॉइंट आएगा बाउंड्री का, उसको भी कंसिडर नहीं करना है।
तो उनको बोलेंगे हम डिलीटेड नेबरहुड। जो सेंटर है उसको कंसिडर नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे भी आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे W0 है, तो ये बीच में पॉइंट में सर्कल किया हुआ है, मतलब उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें क्या करना है, Z0 पे तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, लेकिन Z टेंस टू Z0 का मतलब क्या है, Z0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट होगी ही नहीं, लेकिन Z0 जो पॉइंट है उसके आसपास के, उसके नज़दीक के पॉइंट लेना है हमें। ओके, जैसे हम लोग लाइन में करते थे वही है। ओके, कैलकुलस में जो करते थे वही है, सिंपल सी बात है। लिमिट देते हैं Z टेंस टू 1 के x टेंस टू 1 हम लिखते थे, तो 1 थोड़ी ना कंसिडर करते हैं, 1 के नज़दीक मतलब 0.999 या 1.00001, 1 की नियरर वैल्यू हम लेते थे ना। तो यहाँ पे भी यही है कि Z टेंस टू Z0 है, मतलब क्या है, ये Z0 को कंसिडर नहीं करना है, उसकी आसपास की जो नज़दीक वाली है वो। अभी कौन सी नज़दीक, कितने डिस्टेंस पे होगा वो पॉइंट, वो कौन बताएगा, डेल्टा बताएगा जेड प्लेन के अंदर, वही चीज़ एप्सिलॉन बताएगी डब्ल्यू प्लेन के अंदर। गेटिंग? सो ये एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ है एग्जांपल ऑलरेडी। क्या है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो लिमिट की डेफिनेशन है वो यूज़ करके, सो डेट इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई जेड इन द ओपन डिस्क मोड ऑफ जेड लेस देन 1। तो मोड ऑफ जेड लेस देन 1 उसका मतलब क्या हुआ, ओपन डिस्क है। गेटिंग? तो लेस देन 1 रेडियस हो जाएगी, ओपन है तो हम क्या करते हैं, डैश लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये जो बाउंड्री पॉइंट है वो हमें कंसिडर नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बताई। तो ये हो गई ओपन डिस्क। गेटिंग? ये सर्कल, बाउंड्री पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। चलो, देन लिमिट z टेंस टू 1 एफ ऑफ जेड इक्वल टू वाई। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ना, ये कंडीशन, उनको हमें ये कंपेयर करो उसके साथ की डेफिनेशन के साथ। वहाँ से क्या क्या लिखना है, एक तो एफ जेड, जेड नॉट एंड डब्ल्यू नॉट, ये तीन चीज़ हमें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो एफ जेड क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है आई जेड, तो वो लिख दिया। देन जेड टेंस टू 1, तो ये जो लिमिट की वैल्यू जो है ली है 1, अप्रोचेस टू 1, वो क्या है हमारा जेड नॉट। तो जेड नॉट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे राइट साइड क्या होता है, डब्ल्यू नॉट, तो वो क्या दिया हुआ है, आई। तो वो सब कुछ लिख दिया। सब कुछ लिखने के बाद हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, इसमें सभी की वैल्यू एंटर करेंगे और ये लाने की ट्राई करेंगे। ये आ गया तो ओके, ये एग्जिस्ट करती है, ये जो लिमिट है वो क्या है, एग्जिस्ट करती है। चलो, तो ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी है वो हम ये डेफिनेशन में रखते हैं। देखो क्या है, एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड की जगह पे क्या लिखा, आई जेड। देखो ये पहले डेफिनेशन लिखनी है, वहाँ पे क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, तो ये एफ जेड की जगह पे आई जेड लिख दिया, W0 की जगह पे क्या लिख दिया, आई लिख दिया सब कुछ। ओके, तो देखो आई दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो ऐसे लिख दिया मॉड ऑफ आई, और बाकी का जो बचा है वो मॉड ऑफ जेड माइनस 1 ऐसे लिखा है। और मॉड्यूलस आई की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो मॉड्यूलस आई की जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो बाकी क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये जो है वो ये आ गया। गेटिंग? जेड माइनस क्या है, Z0, तो Z0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 ही है ना, ये 1 है ना, ये 1 ही है। गेटिंग? तो ये आ गया। सो Z0 की वैल्यू 1 है, लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन। सो इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू ये नहीं लिखा, लेकिन हमें लिखना है तो इक्वल टू डेल्टा हम लिख सकते हैं। मतलब ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रही है। Okay, so this condition is satisfied by the points in the open disk
मोड ऑफ जेड लेस देन 1। सो ये जो कंडीशन है वो ये जो ओपन डिस्क दी है उसको कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उसके पॉइंट के लिए। ओके, क्योंकि सेम ही हो गया ना, जेड माइनस वन, तो वो रेडियस भी वही हो जाएगी, गेटिंग, वन हो जाएगी, सॉरी सेंटर। सो द कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये ओपन डिस्क दी हुई थी हमें, ये अभी जेड माइनस वन को बताना है तो यहाँ पे सर्कल आएगा, ये पॉइंट आएगा, तो यहाँ के नेबरहुड आएंगे ये। ओके, तो ये ओपन डिस्क के लिए वो सेटिस्फाई करता है। मेन चीज़ कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हम आ गए, ये हमारा सेटिस्फाइड हुआ। ओके, क्विक एप्सिलॉन के लिए क्विक डेल्टा वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे भी लिखा है एज्यूमिंग एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा। सो आप यहाँ पे ही डायरेक्ट आप लिख दो तो भी चलेगा। सो उसके ऊपर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, गेटिंग सच डेट, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन डब्ल्यू जीरो की जगह पे आई लिखा है एग्जाम्पल में, इसीलिए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन डेल्टा। सो ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट करती है लिमिट। ओके, सो बहुत इजी होते हैं एग्जाम्पल, समझना जरूरी है इनको। अब साथ में हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सेम ही है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सो डैट, हमें शो करना है कि ये, सो उनको हमें कंपेयर करना है ये डेफिनेशन के साथ। लिमिट क्या है, जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, कलर चेंज करता हूँ, ये एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, देखो ये आई जेड बार बाई थ्री, ये जेड नॉट क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है वन, तो जेड नॉट इक्वल टू वन, एंड डब्ल्यू जीरो क्या हो जाएगा, ये आई थ्री। सो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था बस वैसे ही है, गेटिंग। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा आना चाहिए, गेटिंग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सम पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा हमें मिलनी चाहिए। तो देखो ये डेफिनेशन है, उसमें हम रख देते, ये डेफिनेशन है मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू जीरो लेस देन एप्सिलॉन। तो कोई बुक में यहाँ पे एल लिखा हो तो एल लिखो, कोई भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ओके, इसमें वैल्यू एंटर कर दो, ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये लिख दिया माइनस ओमेगा जीरो की जगह पे आई बाई थ्री लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये थ्री जो है उसको बाहर निकालेंगे और मॉड्यूलस आई न्यूमरेटर में से, तो बाकी क्या रहेगा, मॉड्यूलस जेड बार माइनस आई रहेगा, तो सॉरी वन रहेगा, ये रहेगा, ये एप्सिलॉन। तो मॉड्यूलस आई की वैल्यू तो वन हो जाएगी। ओके, तो वन बाई थ्री आएगा, देखो यहाँ पे ऐसे मॉड्यूलस आई की वैल्यू वन हो जाएगी, तो क्या आएगा, जेड बार माइनस वन लेस देन, ये थ्री जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन, तो थ्री एप्सिलॉन हो गया। अब हमारी डेफिनेशन में क्या है, देखो ये जेड माइनस जेड नॉट है ना, तो यहाँ पे जेड बार की जगह पे हमें जेड लिखना है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जेड बार माइनस वन करो या जेड माइनस वन, उसका मॉड्यूलस लो, दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा, यहाँ पे बताया गया है। ओके, वो प्रॉपर्टी में आया था कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में। सो जेड बार माइनस वन मोड की जगह पे हम जेड माइनस वन मोड लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है थ्री एप्सिलॉन, तो थ्री एप्सिलॉन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा लिख सकते हैं हम। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, मतलब रिलेशन जो है डेल्टा एंड एप्सिलॉन के बीच में क्या है, डेल्टा इक्वल टू थ्री एप्सिलॉन। पिछला जो एग्जांपल था उसमें क्या आया था, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन आया था, गेटिंग। तो ये हो जाएगा ये इक्वेशन, तो थ्री एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा हम रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो एज्यूमिंग थ्री एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा
it is concluded that for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0। समझ में आ रहा है? सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये डेफिनेशन रख के, तो हमें ये मिला, उसका मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। गेटिंग? सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सम डेल्टा पॉजिटिव वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, सच डेट क्या जो हमारा एग्जांपल है वही है, एफ ऑफ जेड माइनस ओमेगा नॉट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर क्या आता है हमारा ये जेड माइनस वन मोर लेस देन डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एप्सिलॉन। ओके, हेंस ये जो लिमिट हमें दी हुई है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब ये हमने शो किया, प्रूव कर दिया। गेटिंग? सो ये दो एग्जांपल एग्जाम में आए हुए थे और एक एग्जांपल है मैं आज आपको बता देता हूँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इसमें थोड़ा सिलेबस हम पीछे है तो थोड़ा हम ट्राई करते हैं कवर करने की। सो डेट लिमिट जेड टेंस टू 0, ये दिखा है 3x² प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। सो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमें बताना है। ओके, सो आंसर हमें पता है लेकिन कैसे बताना है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेसेसरी कंडीशन लिखी है। देखो द नेसेसरी कंडीशन फॉर ये जो है लिमिट वो एग्जिस्ट हो, मतलब ये हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ जेड टू एग्जिस्ट इज दैट एफ ऑफ जेड शुड अप्रोच द सेम वैल्यू along all the path leading to z equal to 0। मतलब all the path leading to z equal to 0 मीन्स ओरिजिन, जो ओरिजिन है वहाँ से जो सारे जो पाथ है ओके उसको अप्रोच करना चाहिए सेम वैल्यू है। ओके, सो एफ ऑफ जेड शुड अप्रोच द सेम वैल्यू, सभी पाथ के लिए सेम वैल्यू होनी चाहिए। वो पाथ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हमारा ओरिजिन से, राइट? सो ये नेसेसरी कंडीशन है। सो उसके लिए एक पाथ ले लेते हैं, पाथ लिया है y इक्वल टू एम एक्स। यानी सो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास जो टर्म है उसमें जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम पाथ रखेंगे एम एक्स। सो ये लिख दिया तो ये टर्म आएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है, डिनोमीटर न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी की टर्म क्या रहेगी 3 प्लस एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जब हम ये पाथ रखते हैं y इक्वल टू एम एक्स, सो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ओके, जेड की जगह पे क्या हो जाएगी x की आ जाएगी। गेटिंग? क्योंकि ये पूरा इक्वेशन जो हमारा है वो ये हमारा इसमें पाथ में लिख दिया है ना एम एक्स के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा कि सो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, x टेंस टू 0 करना पड़ेगा और ये टर्म आ गए, राइट? अब क्या होगा देखो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि सिंस द लिमिट वैल्यू डिपेंड ऑन m, ये पूरी किस पे डिपेंड करती है लिमिट की वैल्यू, m पे डिपेंड करती है। इट टेक्स अ डिफरेंट वैल्यूज अलोंग द डिफरेंट पाथ। गेटिंग? सो डिफरेंट पाथ के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। m की वैल्यू पे डिपेंड करता है तो m की वैल्यू चेंज होगी तो उसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो हमें कोई यूनिक नहीं मिलेगी और हमारे पास कंडीशन कौन सी है कि जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए along all the paths leading to z equal to 0। गेटिंग? ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पे ये m पे डिपेंड करती है लिमिट की वैल्यू। सो m की वैल्यू चेंज करेंगे तो सारे सभी डिफरेंट पाथ के लिए उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट आएगी, सेम आनी चाहिए। गेटिंग? सो यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। सो हम लिख सकते हैं द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमें शो करना है वो हमने बता दिया। गेटिंग? सो ये बेसिक लिमिट के बारे में एग्जांपल किए हमने आज। अब हम कंटिन्यूटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो ये थोड़ी सी ये जो डेफिनेशन है डोमेन वाली, कनेक्टेड सेट वाली, ओपन, क्लोज, अनबाउंडेड, बाउंडेड, सारी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझनी है। देन ये लिमिट की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझनी है। ओके।